आज का व्लॉग है आप लोगों के सवाल का मैं दूंगी जवाब, क्योंकि बहुत सारे लोग पीरियड्स में भक्ति और सेवा को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी 2 व्लॉग बनाया हुआ है कि उसमें किस तरीके मैंने बताया किस तरीके से आप पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आप पॉपुलर वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं वो व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम पीरियड्स में तिलक धारण कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप पीरियड्स में तिलक धारण कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ, पहले मैं नहीं करती थी लेकिन फिर बाद में मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो आप तिलक को अलग कर सकते। हमारे पास गोपी चंदन है तो मैं 2 पार्ट में कर देती हूँ कि पीरियड्स वाला जो होता है वो अलग से आप यूज़ करिए और नॉर्मल डे वाला हो वो अलग से। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या हम पीरियड्स में भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो भगवत गीता आपको पता है कि नॉर्मली कहा जाता है कि हम जब अशुद्ध अवस्था में हो तो आपको कभी भी हमारी जो धर्म की जो बुक है उसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं, वो उनका लॉजिक है, वो किस लॉजिक से पढ़ते हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुझे बताया गया उसके अकॉर्डिंग, वो आदमी हो या औरत हो, अगर जैसे कि स्त्री अगर पीरियड्स में है तो उन्हें भगवत गीता उन दरमियान नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पुरुष है, नॉनवेज खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, कोई भी नशे का सेवन कर रहा है तो वो सब कुछ करके उसे भगवत गीता नहीं पढ़नी है। भगवत गीता आपको हमेशा शुद्ध अवस्था में पढ़नी है, इस चीज का आपको ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन, क्या हम पीरियड्स में हमको ये कंठी माला जो है तुलसी की, क्या वो हमें निकालनी होती है। तो नहीं, ये तुलसी की कंठी माला जब आप एक बार धारण कर लेते हैं तो आपको इसे उतारने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स में भी इसे उतारी नहीं जाती है। चौथा क्वेश्चन, क्या हम पीरियड्स में माला जाप कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आप पीरियड्स में माला जाप कर सकते हैं। जब पीरियड्स आपका खत्म हो जाता है, आप हेयर वॉश कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी माला से आप जाप करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप गंगा जल छिड़क दें और जो बैग होता है जिसके अंदर माला रखी जाती है उस बैग को आप धो लें, उसको सुखा दें। फिर बाद में आप रेगुलर जैसे माला जाप करते हैं वैसे कीजिए। एक भी दिन आपको मिस करने की जरूरत नहीं है। बस पीरियड्स खत्म होने के बाद जो आपको मैंने कहा है वो आपको फॉलो करना है। 5th पॉइंट है सबसे मेन कि क्या पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें सबकी राय अलग अलग है। हर संप्रदाय के अलग नियम है और जो संप्रदाय के नहीं है उनके अलग नियम है। तो मैं जिस संप्रदाय से हूँ वहाँ पे भी सब अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। सर, मैं नहीं कहूँगी कि सब एक ही जैसा फॉलो करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो ठाकुर जी की सेवा पीरियड्स में नहीं करती है। हम भी नहीं करते हैं सेवा पीरियड्स में। अगर आपके घर में कोई और है तो आप उनसे करवा सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी व्लॉग बनाया है, आप पॉपुलर वीडियोस में जाके मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे आप ऑप्शंस बताए हुए हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम पीरियड्स में सेवा अवॉइड करते हैं। स्पेशली मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि उन दरमियान हमको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए नहीं कि हम अशुद्ध होते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली फ्लो रहता है पीरियड्स का, ब्लड का, इसमें हमें 3 से 4 दिन कम से कम हमारी बॉडी को आराम देना चाहिए। आपके घर में कोई और है तो आप उनसे सेवा करवा सकते हैं। 6th टॉपिक, क्या हम पीरियड्स में मंदिर जा सकते हैं। तो देखिए, ये सब कोई पूछने की बात नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमें बचपन से ही बता दिया जाता था कि पीरियड्स के दरमियान हमें कोई भी ये पूजा पाठ की चीजें हैं वो हमें नहीं करनी होती है। तो मंदिर जाना भी मना है पीरियड्स के दरमियान। तो ट्राई कीजिए कि 2-3 दिन की जो बात है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और फिर जब आप ठीक हो जाते हैं, हेयर वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपना जो भी चीज़ें हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 7th पॉइंट, क्या हम पीरियड्स में ठाकुर जी के लिए भोग बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम कुछ अलग तरीके से फॉलो करते हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या भाव है क्या नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन पे चलते हुए हम पीरियड्स में न सेवा करते हैं और न भोग बनाते हैं। इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको एक व्लॉग मिल जाएगा पॉपुलर वीडियोस में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है कि आपको कैसे क्या करें।
आप ट्राई कीजिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है तो वो सारी चीज़ें वो करे तो ज़्यादा बेहतर है। पहले ऐसा ही होता था, जब जॉइंट फैमिली में लोग होते थे तो कोई ना कोई आके कर देता था, लेकिन अब हम पर्सनली अलग अलग रहने लग गए हैं तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप अपने घर में बाकी लोगों को भी भक्ति के माध्यम से भक्ति में आप जोड़ सकते हैं ये पीरियड्स के माध्यम से। कि अगर आप 3-4 दिन नहीं कर सकते तो अगर आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं तो आप धीरे धीरे उन्हें सिखाइए कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो क्या हो जाएगा, ये वो लोग भक्ति में भी आ जाएंगे, उनकी सेवा भी हो जाएगी और एक तरीके से सारी चीज़ें ठाकुर जी की कंप्लीट भी हो जाएगी। 8th पॉइंट, क्या पीरियड्स में तुलसी महारानी को जल देना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं। पीरियड्स में आप पूजा, आरती या जल देना या कोई भी चीज़ है वो आप नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। हम तो शुरू से जो हमें बताया गया हम वही फॉलो करते हैं, हम पूछते भी नहीं है। ये सब चीज़ें पूछने की भी नहीं होती। जहाँ तक मुझे पता है कि बचपन में ही लड़कियों को बता दिया जाता है कि उन्हें कितनी क्या चीज़ें पीरियड्स में करनी है और क्या उन्हें नहीं करनी है। 9th पॉइंट, अगर घर में कोई सेवा के लिए नहीं है तो हम कैसे मैनेज करें? तो देखिए, जब मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, आप सभी लोगों को पता है मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं। तो जब शुरू में मेरे पास नंदलाल थे और कुंज बाबू नहीं थे, और जब मैं नंदलाल शुरू में आए थे तो मेरे पास भी यही हुआ था कि मेरे पास कोई था नहीं सेवा करने के लिए। तब मैं जस्ट भक्ति में मार्ग में आई थी, मेरे पास भक्त वगैरह भी कोई नहीं थे जो आके मेरे ठाकुर जी की सेवा कर सकें। तो देखिए क्या होता है ना कि शुरू में तकलीफ होती है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि हमारा दिल नहीं मानता, लेकिन कुछ टाइम के बाद ठाकुर जी अपना इंतजाम खुद कर लेते हैं। आप चाहें तो ये चीज़ किसी से भी पूछ सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्स तरीके से फॉलो करता है वो। हाँ, अगर आप वात्सल्य भाव से, वो आपकी इच्छा, देखिए वो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप मत कीजिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, उनको जैसे कि मुझे पता है कि मैं कल हो जाऊंगी या मैं आज हो जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं एक दिन पहले लाला को सुला देती थी, उनके पास जल रख देती थी और सारे भोग की व्यवस्था, भोग इन द सेंस जो 3-4 दिन तक जो भोग खराब न हो वो भोग आप अपने ठाकुर जी के पास रखें और उनसे प्रार्थना करें कि आप ये भोग खा लिया करें, ये जल है आप ग्रहण कर लिया करें। जब मैं 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ठीक हो जाऊंगी तो फिर से आपकी सेवा करूंगी। ये मैं फॉलो करती थी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही चीज़ फॉलो करते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जो मुझसे पूछा जा रहा है मैं सिर्फ वही पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। 10th पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि हम उन्हें अपना बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, तो भाई को और बेटे को तो हम पीरियड्स में छू सकते हैं। तो देखिए, ये आपका वात्सल्य भाव है, उससे मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो करना चाहें। लेकिन एंड ऑफ द डे वो है भगवान, है ना, हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है। आपका बेटा है वो इंसान है, आपका जो भाई है वो इंसान है, लेकिन जो भाव है आपका ठाकुर जी को लेके वो एक बच्चे का भाव है। आप माँ के भाव से कर रहे हैं या भाई है, आप उनको क्या मान रहे हैं, जो भी मानते हैं आप उनको, लेकिन मोटिव क्या है, एंड ऑफ द डे वो हैं भगवान, है ना। और एक मर्यादा हमेशा हमारे बीच में रहती ही है, वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो। फिर आप अपने आप को, हम कभी यशोदा मैया को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो यशोदा मैया करती हैं उसका तो हम 0.5% भी हम आज के समय में नहीं करते, 0.5% भी नहीं करते हैं जो यशोदा मैया करती थी। यशोदा मैया अष्टयामी सेवा 8 टाइम अपने लड्डू गोपाल को भोग बना के खिलाती थी। हम यहाँ 4 टाइम भी सोच नहीं पाते कि हम क्या बना के खिलाएं उनको। ठीक है, आपका भाव जो है वो आप जो करना चाहें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ ना भूले कि वो आपके पास आए हैं सेवा करवाने, लेकिन ये नहीं कि आप अपने मनमानी से आप सेवा करें। हाँ, अगर आप किसी और क्या बोलते हैं संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, किसी गुरु को सुन रहे हैं और उन्होंने, अगर आप उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और अगर उन्होंने आपको कहा है कि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल फिर वो आप कीजिए। बट जो मेरे से पूछ रहे हैं या मेरे थ्रू जो जुड़े हुए हैं, जो मुझसे जानना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं ये 3 दिन जो सेवा है इसका रिस्क मैं नहीं लेती हूँ। जब तक मुझसे होता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये ना करूँ। और वैसे भी 3 महीने, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 महीने तक ही खाली मेरे ठाकुर जी सोए थे, 3 या 4 दिन के लिए। उसके बाद मेरे ठाकुर जी ने अपना ही इंतजाम कर लिया। कोई ना कोई भक्त आते हैं मेरे घर पे सेवा करके ठाकुर जी की, उनको चले जाते हैं। और मेरे ठाकुर जी को पीरियड्स के दरमियान भी 4 टाइम का 5 टाइम का भोग उनको लगता है। ये उन्होंने अपना इंतजाम खुद कर दिया था। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा निश्चिंत हूँ और मैं हमेशा उन्हें यही चीज़ कहती हूँ कि कभी भी ऐसा दिन मत ले कि मुझे पीरियड्स में आपको
कभी स्पर्श करना पड़े, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। बात संप्रदाय की भी नहीं है, बात यह है कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पीरियड्स में सारी चीज़ों को स्पर्श करने से, किचन में जाने से, ये सब चीज़ों से मना किया जाता है। तो ये मेरा है, मैं बहुत पीछे वाली सोच रखती हूँ। आप अगर मॉडर्न सोच के हैं या अगर आपकी सोच विपरीत है मेरे से, तो आप अपने सोच के या अपने भाव के हिसाब से आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ये कुछ 10 पॉइंट थे जो मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करने का सिर्फ प्रयास करती हूँ ईश्वर जी की कृपा से। आप जैसे भी करते हैं, आपकी इच्छा, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ फॉलो करनी है, आपको लगे कि आपके काम के लायक है या आपके भक्ति में यूज़ होने लायक कोई पॉइंट है, तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। वरना जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप कर रहे हैं, आप उस हिसाब से करें। क्योंकि जैसे मैंने आप कहा कि सवाल मुझसे पूछा गया था, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही लोगों को ये बता रही, और यही मेरी रूटीन है। मैं इस तरीके से ही चीज़ों को फॉलो करती हूँ। बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जय श्री राधे।